महाराज की सत्यजीत महारानी जी के मरने का हमें बहुत गम है। हुजूर, ये तो दुनिया का दस्तूर है राजन कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है महाराज। कोई आज और कोई कल। रही बात हुजूर राजमाता के जाने की, तो राजमाता भी इस दुनिया से गई हैं, लेकिन जो जो जिम्मेदारी उन्होंने यह सेना सज्जित सिंह को दिया है, मैंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और आज राजकुमार राम और श्याम आपके समक्ष सम विद्या सीखकर आपके समक्ष आना चाहती है महाराज। क्यों नहीं सत्यजीत, ये तो सब आपके कर्तव्य का फल है। क्यों नहीं महाराज? सिपाही महाबले, सिपाही महाबले, वापसी करने गए थे। हाँ, वापसी करने गए थे। सेनापति सत्यजीत सिंह, इस वक्त मेरे बेटे राम और श्याम कहाँ पर हैं? महाराज अभी अभी हमारे साथ राम और श्याम राजमहल आए हैं। सिपाही महाबली, जाओ देखो राजकुमार राम और श्याम को सम्राट के समक्ष लाकर पेश करो। खुश रह बेटा, खुश रह। पिताजी, आपका बेटा श्याम आप पिताजी, बड़े बेटे राम का प्रणाम स्वीकार। चाचा जी, चाचा जी नमस्ते। चाचा जी नमस्ते चाचा। पिताजी मेरी बात सुनिए पिताजी। मेरे पिता चरण में, पिता चरण में आपके लाल झुकाए। चरण में आपके लाल झुकाए और बल बुद्धि और बल बुद्धि निस दिन बढ़े दीजे जय। बल बुद्धि निस दिन बढ़े दीजे जय। आए मेरे, आए मेरे नूरे नजर, मेरे दिल के
के लिए तरसत दो। और तुम्हें देखने के लिए तरसत दो। मेरा आशीर्वाद है बेटा, तुम हमेशा खुशहाल रहो। हाँ पिताजी, आप तो जानते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले हम दोनों भाई आपके आशीर्वाद के बगैर वह कार्य अधूरा है। क्यों नहीं बेटा राम? पिताश्री, हम दोनों भाई कॉलेज जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। जाओ क्या बेटा। हमें पढ़ लिख कर इस अपने ही राज्य में आपका नाम रोशन कर सके। क्यों नहीं बेटा, तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है बेटा। हाँ पिताश्री। भैया राम, आओ पिताजी से इजाजत लेके हम लोग कॉलेज चलते हैं चलिए भैया। भैया। क्यों नहीं भैया? सबका रे खुनवा एक ही रहूए, सभी करे खुनवा ये कही रहूए, धरा में वायलिका अलका बा, धरा में वायलिका अलका बा। सब करे खुनवा ये कही रहूए, सब करे खुनवा एक ही रहूए, धरा में वायलिका के धोवे, माई बाबू के चरनिया के धोवे, केहू के माई बाप दिन रात रोवे, माई बाबू दिन रात रोवे, केहू के माई बाप दिन रात रोवे, माई बापू दिन रात रोवे, आई के ममता ये कही रहूए, पिता ममता ये कही रहूए, आई के ममता ये कही रहूए, लड़ाया माई बाबू के चरनिया के धोवे, माई बाबू के चरनिया के धोवे, केहू के माई बाप दिन रात रोवे, के माई बापू दिन रात रोवे, माई बाबू के चरनिया के धोवे, माई बाप चरनिया के धोवे, केहू के माई बाप दिन रात रोवे, के माई बाबू दिन रात रोवे, के ममता ये कही रहूए, माई के ममता ये कही रहूए,
देखते देखते राम और श्याम कितने सयाने हो गए हैं और इनके कितने अच्छे संस्कार हैं। हाँ हुजूर। और आज अगर राजमलका इस संसार में जीवित होती तो राम और श्याम को देखकर अपने बच्चों पर उन्हें काफी गर्व होता। महाराज क्यों नहीं सत्यजीत सिंह? आओ महामंत्री बलराज सिंह, क्या खबर लाए हो? हुजूर, एक खुशखबरी लेकर हम आपके पास आए हैं राजन, और मुझे उम्मीद है कि इस खुशखबरी को जानने के बाद आप खुश हो जाएंगे राजन, खुश हो जाएंगे। कौन सी खुशखबरी लेकर आए हो? तो सुनो हुजूर, हम बता रहे हैं कि कैसी खुशखबरी लेकर हम आपके पास आए हैं। और गए दूर अब दिन बर्बादी के राजन, दूर अब दिन और बर्बादी के राजन, और बलाया पैगाम शादी, और लाया पैगाम शादी। हुजूर, कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह ने आपकी वीरता पर खुश होकर अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी कामनी के साथ विवाह करने का पैगाम भेजा है राजन, पैगाम भेजा है। और समझ में हमारे नहीं कुछ है आया, समझ में हमारे नहीं कुछ है आया। समझ में हमारे नहीं कुछ है आया, और कहाँ से है शादी का पैगाम लाया, और कहाँ से है शादी का पैगाम। तुम पागल हो गए हो, ये शादी का पैगाम कहाँ से लेकर आए हो? हुजूर, हमने कहा ना, कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह ने शादी का पैगाम भेजा है राजन, क्योंकि रणभूमि में आपकी वीरता को देखकर वो खुश हो गए हैं और अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी कामनी का विवाह आपके साथ करना चाहती है राजन, आपके साथ। महामंत्री बलराज सिंह, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने महारानी जी से वचन हारा है कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा, और इस राम और श्याम की बर्बादी मैं नहीं देखना चाहता, इसलिए इस पैगाम को वापस भेज दो। अरे नहीं हुजूर, अगर इस पैगाम को वापस कर दिया जाएगा कुशलगढ़, तो वहां के लोग यही कहेंगे कि महाराज जसवंत सिंह कायर है, कायर। हुजूर, अपने भोग विलास के लिए ना सही, उन दोनों राजकुमार की खुशी जीवन के लिए आप शादी कर लीजिए राजन, आप शादी कर लीजिए। महामंत्री बलराज सिंह, क्यों? अगर कोई सम्राट को कायर सोचता है तो क्या सम्राट कायर हो जाएंगे? राजमाता को वचन दिया गया है और उस वचन को निभाना महाराज का परम कर्तव्य है यार। महाराज, अरे सेनापति सत्यजीत सिंह, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जिस तरह हमारे सम्राट ने रणभूमि में अपने वीरता का परिचय दिखाकर उसको महाराज कुशल सिंह को सबक सिखा दिया है,
उसी तरह हमारा मकसद है कि महाराज बारात लेकर चले और उसकी इकलौती बेटी कामनी का विवाह करके अपने राजमहल लाए, क्योंकि हमें मालूम है कि आप राजकुमारी की परवरिश में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, खुशहाल है। लेकिन फिर भी जरा आप अपने ठंडे दिमाग से सोचिए कि बच्चों को माँ की ममता और माँ का प्यार दुलार बहुत जरूरी है। इसलिए उन दोनों राजकुमार के लिए एक माँ का होना राजमहल में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सेनापति सत्यजीत सिंह, लेकिन सेनापति सत्यजीत सिंह, अगर हम शादी नहीं करते, अगर हम शादी नहीं करते तो हमें लोग कायर और बुज़दिल कहेंगे। क्यों नहीं हुजूर, मैं सुनना नहीं चाहता, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो ठीक है, एक खत लिखकर भेज दो कि मैं 8 तारीख को बारात लेकर आ रहा हूं। ठीक है हुजूर, हम 8 तारीख डालकर पैगाम को वापस करवा देते हैं कि हमारे रतनगढ़ के महाराज जसवंत सिंह 8 तारीख को बारात लेकर आ रहे हैं। जो आपने राजमाता को वचन दिया है, उस वचन का क्या होगा हुजूर? क्यों? लेकिन सत्यजीत सिंह, अगर हम शादी नहीं करते तो हमें लोग कायर और बुज़दिल कहेंगे। इसलिए मैं अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता और न देखना चाहता हूँ। ठीक है हुजूर, आप राजमाता के वचन को बोलकर अगर दूसरी शादी करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गुस्ताखी माफ और राजन, हमने राजमाता को जो वचन दिया है, यह सेनापति सत्यजीत सिंह उस वचन में बंधा हुआ है और मैं आपकी शादी में कुशल गलबारात में नहीं शामिल हो सकता महाराज, और मैं अपनी सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। सिपाही रामबली, महाराज आप चिंता न करो, राजा दशरथ तो 3-3 रानी लाए रहे हैं। क्यों नहीं रामबली? आप दोनों का दूल्हे रानी भाई। यही तो मैं सोच रहा हूँ, दोनों राजकुमार के लिए माँ का प्यार दुलार मिलना बहुत जरूरी है। और फिर हाँ, हमारे महाराज इतने साहसी और तेजस्वी हैं, कोई इनको कायर और बुज़दिल कहे, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। रामबली, लो इस पैगाम को इसमें 8 तारीख डाल दो और लिख दो कि हमारे रतनगढ़ के महाराज जसवंत सिंह 8 तारीख को बारात लेकर कुशलगढ़ पहुंच रहे हैं, और इसे वापस कर दो। ठीक है महाराज, का इजाजत है, बारात 8 तारीख को ले चली हो। हाँ, बारात की तैयारी करो। ठीक है हुजूर, आप चलिए आराम कक्ष में आराम कीजिए, बाकी आगे का कारोबार हम देख लेंगे। बहुत अच्छा। रामबली, तुम्हारा यार दिमाग का ये कंप्यूटर है यार, क्या हुआ रे? ऐसा महाराज का फंसा दिया यार। अब बुढ़ाई जरिया महाराज बियाह करे, फिर अब पत्नी सुख मिल गए तब तो ठीक है, और नहीं अगर इधर उधर के निकल गए तो फिर बर्बाद। रामबली, वक्त का इंतजार करो, इस शाही दरबार के अंदर ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, महाराज जसवंत सिंह ने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। जल्दी से इस पैगाम को कुशलगढ़ वापस कर दो और बारात की तैयारी करो। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। बाजा, बैंड बाजा और आतिशबाजों को, यानी गोला वालों को, सबको फौरन बुक कर दो, और अच्छी तैयारी बारात की होना चाहिए, किसी चीज की कमी नहीं होना चाहिए।
कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह की जय हो, महाराज कुशल सिंह की जय हो, महाराज कुशल सिंह की जय हो। दरबारी, पहले मुझे ये बताइए इस कुशलगढ़ राज का क्या समाचार है? महाराज कुशल सिंह, महाराज इस कुशलगढ़ का समाचार सब ठीक है और आपकी प्रजा आपके नाम से हमेशा जय जयकार करती है महाराज। और ठीक रही और ठीक हो रही। ठीक ही होना चाहिए दरबारी। जी मैंने महाराज रतनगढ़ के राजा जसवंत सिंह को मैंने विवाह के लिए एक उपहार भेजा था, खत भेजा था, उसका कोई संदेशा वापस आया या नहीं? पोस्टमैन हमारा गेट पे देके चला का? कुछ बनाया हुआ था। हाँ भाई, रतनगढ़ से लेटर आया है, देखो मका लिखा। पढ़िए दरबारी, पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है? पढ़े नहीं ना कहा? कहाँ यार, हम केवल लिख ले थे बस। खाली लिख लिए तो पढ़ नहीं पाते। लिखा कि हमसे चाहे इतना लिखा लिए, हाँ हम जोने के लिख ले तो हम पढ़ ही नहीं पाए। तो ये बात है। हम केवल लिखा के विद्या जानी थे बस। क्षण में जब छोटा तो चले रही है। हिंदी में बोलो यार, अरे हिंदी में बोलो यार, अपने भाषा में न बोलो, ये बेड़ियन वाला भाषा बोलो का यार। यार हिंदी हम पढ़ नहीं पाई थी। हैं? हिंदी हम पढ़ नहीं पाई। हिंदी नहीं पढ़ पाते हो? हम विदेशी भाषा बोली थी। इधर ला। ये लियो। तेमा चश्मा लाओ यार। चश्मा? तोर चश्मा आवत रहे लाते से फूट गवा। फूट गया। हाँ अब फिर जौन तई तुई दिखाई वही पढ़ा। हाँ 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 पढ़ो। महाराज कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह, मैं शादी करने के लिए राजी हो गया हूं। मैं 8 तारीख को बारात लेकर कुशलगढ़ आ रहा हूं। मेरी बारात में किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। हाँ, कमी नहीं होना चाहिए। महाराज आपका महाराज जसवंत सिंह। और साला का ले साइन दस्तखत इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश नहीं पढ़ पाए। इंग्लिश नहीं पढ़ तो हटाओ। महाराज जौन आप पैगाम भेजे रहे हो है, वहाँ रतन महाराज जसवंत सिंह राजी हो गए हैं और 8 तारीख को बारात ला रहे हैं। इसका मतलब महाराज जसवंत सिंह हमारे खत को पढ़ा और हमारे संदेश को शादी के लिए तैयार हो चुके हैं। हाँ महाराज। इसका मतलब कल ही 8 तारीख है, कल बारात आने की। हाँ महाराज, वही महाराज हैं जौन एक बार आप अपने सैनिक को हरा दी। हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दरबारी। एक समय की बात है, पड़ोसी राज्य के राजा हमारे राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दिए। मैं पराजित होने वाला था, तभी महाराज जसवंत सिंह को सूचना मिली। अपनी सेना के साथ आए और खुद आकर हमारी लड़ाई में भाग लिए और पड़ोसी राज्य को पराजित किए और हमको जीत दिलाए। उसी का मैं उपहार और उनको इसीलिए मैं उनको शादी के लिए प्रस्ताव भेजा हूं, क्योंकि अपनी बेटी कामनी की शादी से कर मुक्त होना चाहता हूं। तो ठीक है महाराज, अब पूरा व्यवस्था कीजिए और नहीं बारात आवे के समय हो गए। एक काम करिए जी दरबारी, बारातियों के लिए खाने से पीने से लेकर ठहरने तक की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। महाराज आप चिंता न करो, पूरी व्यवस्था फुल है। गांव के बाहर जनवास लगवा दीन और बफर सिस्टम लगवा दीन, कोनो कमी है नहीं। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा सम्मान में दाग लगा तो साथ में तुम्हारा भी सम्मान जाएगा। महाराज आप चिंता न करो, बारात देखो आ रही है वहाँ। ठीक है, मैं रात दरबार की तरफ चलता हूँ और उत्तम व्यवस्था किया जाए भोजन के लिए, रहने ठहरने के लिए, और किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए दरबारी। ठीक है महाराज, आप बैठिए। अब देखिए बारात आने का समय हो गया है। लेकिन सार अबे गोला नहीं दगा, पता नहीं हिया के बारात आए कि आगे वाले के गांव का आए।
अगर बारात आवत तो गोला दगत, बैंड बाजा बाजत, न साला डीजे आए रहा, न बैंड बाजा वाले दिखाए रहे। हमका जना यही का बारात हवे ना है। आओ थोड़ी देर इंतजार की जाए, लेकिन 8 तारीख आए और आजे बारात आई। महाराज चले गए। अब हम व्यवस्था कर ली और बारात की पूरी फुल तैयारी करते हैं। अरे मेहररुओ, आओ जल्दी भाग आओ। आज रतनगढ़ से बारात आ रही है महाराज जसवंत सिंह की। अब चलिए भाई कारोबार आगे देखिए, नहीं महाराज गुस्सा आ जाइए। हाथी वाले हाथी दौड़ाए रहो, हे बैंड बाजा वाले बैंड बाजा बजाओ। महाराज, इस कुशल हमारे राज्य में आपका स्वागत और अभिनंदन है। महाराज आप सिंहासन लीजिए। महाराज ये रंडी आई है का? चार करवाओ, के बाद खवाई पियाई करो को विदा करो, नहीं भतरा लागे वाला है। और अब तक कहन परत रहा और महाराज जल्दी विदाई कर दियो। क्या आएगा कसो? हाँ ये सब सामान है, कहाँ लेके आए? चढ़ाव वाला सामान है। चढ़ाव वाला? हाँ। जाओ लेके जाओ जल्दी फटाफट। हटाओ नवनिया, ए नवनिया ले ये का पकड़। अरे चढ़ाव वाला सामान यार। अच्छा दरबारी बेटी कामनी को ब्याह के मंडप पे लाया जाए। जाओ लेके आओ फटाफट। जाओ पहरा भाग रहा हूं। ये राम प्रसाद दोषीपुर, ये 11 रुपया दर्जा दे रहे हैं। हाँ लिख लो, लिखे वाले दर्जा लिखो भैया। 11 रुपया दर्जा बिटिया गया। सब हमारे ससुरे जाएगी। अरे तो हम हुए तो आए हैं, हुए तो आए हैं। पहले पर्चा में लिखे पड़ी तो पर्चा में लिख लिए, पैसा लिखे जावे। घर मालिक दिए पड़ी यार।
पैसा ला के यहाँ देवा करो, नहीं तो हुआ का करें। दरबारी राज पुरोहित पंडित जी को बुलाया जाए, साथ में नाउन को बुलाया जाए और ब्याह। महाराज आपके राज दरबार में नौवा पंडित सब लोग हाजिर हैं और बारात जल्दी से आप विदाई कीजिए, उसके बाद धूम धड़ाके से अपनी बेटी भेजिए। ठीक है, ब्याह तो कराया जाए। देखो पुराण परंपरा तो चली गई महाराज, अब यहाँ जयमाल सिस्टम है। आप जयमाल डालिए और महाराज लड़की को खुशी खुशी विदा किया जाए। हेलो, यहाँ के कुलदीप ये 11 रुपया दैजा दे रहे। भैया लिख लियो दैजा वाले। हाँ दैजा। महाराज जी महाराज। या पैसा अब आप लड़का का हमारी विदाई कराए। ठीक है महाराज, जो रीति रिवाज बनी हुई है उस रीति रिवाज से मैं आपको विदा करता हूँ। हमारी बेटी कामनी नहीं, ये मेरे दिल की जिगर का टुकड़ा है, इसे आप संभाल के अपने महाराज में रखना। महाराज जी आपसे ही अनुरोध मेरा। इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है महाराज, आप चलिए, मैं अपनी बेटी को विदा कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। ठीक। मैंने अपनी बेटी कामनी की शादी कर चुका हूँ, कर दिया हूँ, क्योंकि जब तक बेटी अपने घर में रहती है बहुत ही जिम्मेदारी रहती है। मैं शादी कर कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका हूँ। दरबारी मैं राजमहल तरफ चलने को। महाराज हर लड़की विदा होती है तो बाप के आंखों में आंसू टपकते हैं, अब आपके आंखों में आंसू नहीं टपके, क्या बात है महाराज? वही बहुत पुरानी बात है, आंसू तो है लेकिन दिल के अंदर है। अब क्या रोना ही तो रोना होता है, कोई आंखों दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है, लेकिन जो फर्ज है मैंने पूरा किया। मैं राज दरबार पर चलना चाहता हूँ दरबारी। चलिए महाराज। अकुशल घर में कोई बात की दिक्कत नहीं होनी चाहिए दरबारी। नहीं महाराज, आप चिंता न कीजिए। ठीक है। चलिए महाराज।